अस्सलामुअलैकुम मोज़े साथियों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर तहे दिल से आप सबको खुशगवार खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मानसून सीज़न, ये बरसात का मौसम, जुलाई अगस्त के ये मौसम आप इंजॉय कर रहे होंगे। कल चक्कर लगा बागे जिना का, जिसको किसी ज़माने में लॉरेंस गार्डन अंग्रेज़ कहा करते थे। तो ये कायद आज़म लाइब्रेरी, जो सफ़ेद, जिसको महल भी कहा जाता है, वाइट हाउस भी कहा जाता है, इसको फिर से देखने का इत्तेफाक हुआ बहुत अरसे के बाद। और इससे ज़ाहिर है कि एक बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, बचपन की, लड़कपन की, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम की और उसके बाद की भी। बागे जिना वैसे ही एक बहुत खूबसूरत एक लाहौर में गोशाए अफ़ियत है, जहाँ पे अभी भी लाहौर के शहर में अगर एक ऑक्सीजन का एक, या जिसको कहें लाहौर के शहर के जो फेफड़े हैं जहाँ से ऑक्सीजन खारिज होती है, उनमें जो मेन एक पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बागे जिना की मौजूदगी है, जो कि मॉल रोड के ऊपर और मौजूद है, गवर्नर हाउस के तकरीबन सामने। और इसी के ही साथ ही मुल्हिका है लाहौर का शोराए आफाक चिड़ियाघर, जो कि बहुत ज़्यादा हमेशा से लोगों की और शायकीन की और लाहौर के बासियों की और बाहर से आने वालों की हमेशा तवज्जो का मरकज़ रहा, बच्चों की, बड़ों की भी रहता है। तो बागे जिला के सब्ज़ाज़ार देख के, वहाँ के दरख्त, फल फूल पौधे देख के, वहाँ पे लगे कतार दर कतार दरख्त, और कई दरख्त यकीन मानिए कि वो 100 साल से शायद 150 साल पुराने होंगे, बहुत पुराने दरख्त देख के बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। एक फितरत से फिर हमकिनार होने का मौका मिला। आसूदगी, बादल कुछ छाए हुए थे, कुछ धूप थी, और उसमें ऐसे में वाइट हाउस, जिसे कायद आज़म लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया है बहुत साल से, जहाँ पे अब बड़े ख़ास किस्म के एग्जीक्यूटिव लोग जाते हैं, और ख़ास तौर पे जिन्होंने मुकाबले के इम्तहान यानी कि CSS की, PCS की तैयारी करनी होती है, वो इसमें मेंबरशिप लेके इसमें पढ़ते हैं। और भी लोग जाते हैं, लेकिन इसकी काफ़ी मुश्किल है, इसकी एंट्री आसानी से हर किसी को मैसर नहीं आती। इसी बागे जिना में दरख्तों के झुंड भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की ही बनी हुई हैं। उन्होंने टीले बना के उनके ऊपर दरख्त पौधे उगाए, और पूरा सही मानों में सीढ़ियाँ हैं, ऊपर बैठने की मुख्तलिफ जगह हैं, कैंटीन्स बनी हुई हैं। आपको सही एक पहाड़ी इलाकों का मंजर आता है। यकीनी तौर पर इस हब्स और घुटन के मौसम में आपको वो मरी और नथिया गली और कागान लगान का मज़ा तो नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी ये खुश रंग फूल जो उगे हुए थे वहाँ पे और हैं, और जो सब्ज़ा इतना ज़्यादा, जिसकी देखभाल अच्छी हो रही है, और हमेशा ये बड़ा एक बेहतरीन एक जगह रही है लोगों के लिए, सुकून आवर। यहाँ फैमिलीज़ भी आती हैं, पिकनिक मनाती हैं, और जो बाहर से लोग लाहौर की सैर करने आते हैं, बागे जिना की सैर किए बगैर, लॉरेंस गार्डन कह लें आप इसको, लेकिन बागे जिना ही कहिए, क्योंकि यही अब इसका नाम है। और हमारे मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम के ऊपर के नाम से मंसूब ये बाग जो है हमारे लिए बहुत मोहतरम भी है, और बहुत बेहतरीन भी है, खूबसूरत भी है। ये कायम रहना चाहिए। ऐसा कभी ना हो खुदा न खास्ता कि इस जगह पे भी कोई प्लाजे बन जाए या कोई कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाए। ये फूलों की कतारें रो दर रो, और वहाँ पे बहुत से आर्टिस्टिक आपको एक्सप्रेशंस मिलते हैं, जो कि यकीनी तौर पे या तो पंजाब यूनिवर्सिटी के इदारे आर्ट एंड डिज़ाइन ने, या फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स से करवाए गए हैं। ये साइकिलें देखें, रंग बिरंगी साइकिलों को जैसे जोड़ के एक आर्टिफैक्ट, एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया। इस तरह ये बड़े शानदार और बड़े नायाब पौधे हैं। ये कौन सी लगी हुई हैं, ये समझ नहीं आता क्या है। इसके बारे में मालूम करना है, अभी माली से पूछना है कि कहाँ से ये मिल सकता है। ये इस तरह का बूटा, इस तरह का दरख्त घर में लगाना है। ये साहिबो, ये बाग जो है, ये अंग्रेज़ वायसराय और जो अंग्रेज़ गवर्नर था जो लाहौर पे हुकूमत करता था, तो उसने ही बनवाया था। और चूँकि बागे जिना वो शालामार बाग सारी दुनिया में एक मिसल बना हुआ है, और अभी तक था और रहा है। और अंग्रेज़ चूँकि मुग़ल अहद की बनी हुई तामीरात से बहुत मुतासिर थे, तो अब उसके लिए ये मुमकिन नहीं था कि अपने कारोबारी हयात को छोड़ के और सारी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ छोड़ के रोज़ वो शालामार बाग, जो कि दूर पड़ता है, वो बागवानपुरा में है, उसको वहाँ सैर करने जाए। इसलिए उसने एक छोटा सा उसका रेप्लिका यहाँ पे बनवाया। ये उसी दौर की याद है। और ये बागे जिना का की तरह बिल्कुल शालामार बाग की तर्ज के फवारे, तालाब, नीली टाइलों वाले, और सारी रविशें भी उसी तरह की हैं। तो आप यकीनी तौर पे अगर आपने इसका चक्कर नहीं लगाया, आपको मौका नहीं मिला बहुत अरसे से, तो ज़रूर लगाइए। अच्छे मौसम में लगा लीजिए। अभी हब्स घुटन अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो कुछ वक्त के बाद, लेकिन ये इसकी हिस्ट्री भी लिख दी हुई है वहाँ पे एक तख्ती के ऊपर, ताकि आने वाले उसको पढ़ सकें। और ये देखिए, ये कितना मज़ेदार, ये खूबसूरत चीज़ है। ये भी एक आर्टिफैक्ट है कि हथेलियाँ बनाई हुई हैं कि हाथों ने फूल उठाए हुए हैं। फूल मतलब वो गमले जो हैं इस तरह से बनाए गए हैं कि दो हाथ हैं जिनकी मुट्ठी बनी हुई है, और उसमें उसके अंदर हथेली ने उसमें फूल उगे हुए हैं। बड़ा मज़ेदार खूबसूरत मंजर है ये। हकीकत में इससे भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और फूल पौधे भी बड़े मज़ेदार हैं। इसको बिल्कुल शालामार बाग का ही एक फील यहाँ पे दी गई है। उसी तरह बेंच और लाल ईंटों, सुर्ख ईंटों के साथ, छोटी ईंटों के साथ, वो मुग़ल ज़माने की, उनके साथ ये इनकी रविशें तमीर की गई हैं।
तो साथियों, ये तो बात है कि आप कितना ज़्यादा आप लाहौर को जानना चाहते हैं और अपने माजी को जानना चाहते हैं। मेरी तालिब इल्मी का ज़माना या और बहुत से लोगों के, मेरे मरहूम वालिद साहब इसके साथ अपनी मुंसलिक बहुत सी यादें वाबस तक बताया करते थे। जब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुगलपुरा में वो तालीम हासिल करते थे, वो पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, तो उस वक्त भी वो उन तालिब इल्मों के लिए जो एक होता था गोशा आफियत, और जहाँ पे आके सुकून से वो अपनी पढ़ाई और इम्तहानों की तैयारी किया करते थे, तो वो लोग उस ज़माने में जो भी आना दो आना जितना भी दे के बस का कराया, और वो इधर आया करते थे बागे जिन्ना, और यहाँ बैठ के वो सारे दोस्त ग्रुप्स में आके यहाँ पे सारा सारा दिन बैठ के पढ़ा करते थे, गप्पे भी लगाया करते होंगे और भी अच्छी खाया पिया करते होंगे। यकीनी तौर पे अभी भी बहुत से लोग वहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, वहाँ पे रोक के पार्किंग में यहाँ पे जॉगिंग करते हैं, यहाँ पे बाकायदा एक्सरसाइज हो रही होती है, रनिंग हो रही होती है। छोटे छोटे वो जिम के ओपन एयर जिम का एरियाज़ बने हुए हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे झूले हैं, ख़वातीन के लिए बहुत सी खुशगवार चीज़ें हैं, फैमिली एरियाज़ भी बने हुए हैं, कैंटीन्स हैं, खाने पीने को भी मिल जाता है। थोड़े से उनके रेट आम मार्केट से ज़्यादा हैं, जो कि हर पब्लिक स्पॉट पे जो कि टूरिस्ट स्पॉट होता है वहाँ की एक बहुत ही एक बुरी शक्ल है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है दोस्तों, ये ना सोचिए कि पाकिस्तान हम पाकिस्तानी हमेशा हम अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं। ये आप भारत में चले जाएँ, आप नेपाल में चले जाएं, आप सिंगापुर, थाईलैंड, आप अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी चले जाएं, वो भी यही करते हैं। लूटने का बहाना जो है ना, ये इंसान की शायद फितरत का तकाजा है, और जहाँ से उसको मौका मिले उसके अंदर वो तवक्कल नहीं है। इसलिए तवक्कल की कमी ही, अदम तवक्कल ही इंसान को दूसरे से ज़्यादा छीनने पे मजबूर करता है, वरना जो उसको हलाल का सही मिल रहा हो, जायज़ मिल रहा हो, उसमें उससे पूरा पड़ जाता है, उससे कहीं ज़्यादा बरकत उस खैर होती है। आप ये पहाड़ी इलाकों में, शुमाली इलाका जात में अगर आप इन दिनों गए हुए हैं, जाते हैं या पहले जा चुके हैं पिछले सालों में, तो आपको पता है वहाँ पे रूटीन का खाना और वहाँ पे होटलों के किराए सीज़न में, गर्मियों में, और स्नोफॉल के सीज़न में, सर्दियों में, वहाँ पे मरी नगलियात को देख लें, कश्मीर देख लें, नकागान, नारान, सवात, स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, जो भी इलाके आप देख लें, सब जगह कितने बढ़ जाते हैं। और जब आप ऑफ सीज़न जाते हैं तो वही होटलों के किराए बहुत कम होते हैं, वही खानों के रेट नॉर्मल हो जाते हैं, खाने पीने की वही अशिया जो मुख्तलिफ ब्रांड्स की हैं, वही सॉफ्ट ड्रिंक्स, वही जूसेस, वही सारे चिप्स के पैकेट और बहुत सी और ऐसी दीगर अशिया जो कैंडीज़ और सारी चीज़ें वहाँ पे इतनी महंगी मिलती हैं, लेकिन लोगों को लेनी पड़ती हैं क्योंकि मजबूरी भी होती है। और ज़ाहिर है इतनी दूर इंसान वक्त निकाल के पैसा खर्च करके अपने घर वालों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ या अब सुकून के लिए आया है, तो सिर्फ चंद उसके लिए हर वक्त मुसलसल नहीं वो पैसों के लिए नहीं करेगा, लेकिन पहले चंद शायद लोगों के तो शायद गुजारा कर लेते हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से और ज़रूरत से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं और बिला वजह का वसूल कर रहे हैं, तो उनसे तो हिसाब होगा ना, उनको तो इसका जवाब देना पड़ेगा आखिरत में, तो सोचना चाहिए। बाकी अगर बात हो रही थी लाहौर, इसकी गलियाँ, इसकी यादें माजी, मेरी बहुत सी हसीन यादें वाबस्ता है। मैंने यहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट को यहाँ पे देखा है जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे स्पॉट्स को चुन के वहाँ पे पोर्ट्रेट्स बना रहे होते, लैंडस्केप्स बना रहे होते थे। बहुत से लोग स्कल्पचर्स बना रहे होते थे। यहाँ बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात, बड़े राइटर्स, अदीब, दानिश्वर, शायर और बहुत से और लोग आर्टिस्ट भी आते रहे। लाहौर में जब ड्रामा बना करता था पीटीवी का या जो भी फिल्म इंडस्ट्री थी, तो उसमें ये बहुत इस्तेमाल हुआ करता था ये पार्क। तो उसके बाद तो फिर लाहौर से सब कुछ जो कि तफरी में और अदब और शोबिज़ में भी बहुत एक आला मुकाम था, उसको छीन लिया गया। अब खुशकिस्मती की बात यह है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के नाम से जो नया चैनल आया है, उसमें बहुत सारे बेहतरीन, आला तरीन, चाहे वो जीवन नगर हो, काबली पुलाव हो, हनीमून हो, या तुम्हारे हुस्न के नाम हो, या और ड्रामे हो, लाहौर को बाकायदा बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी सही रूह के साथ पेश किया जा रहा है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस हैं और यकीनी तौर पे ये बहुत मुख्तलिफ हैं। जो लोग मुसलसल हम ARY टेरेबिन के टाइप के ड्रामे जियो पे देख के या दूसरे चैनल्स पे देख के थक चुके थे, खप चुके थे, उनके लिए बिल्कुल एक ताज़ा हवा का झोंका है कि और फिर चूँकि लोकेशंस चेंज हुई हैं और ओरिजिनल लाहौर की अंदरून शहर की एक अपनी खूबसूरती है, लाहौर की वैसे ही सरसब्ज़ और शादाब है। नहर पे चले जाएं, आप बागे जिना चले जाएं, आपको इतनी सारी जगह मिल जाती हैं आपको शूटिंग के लिए, आपको वीडियोस बनाने के लिए, आपको तस्वीर कशी करने के लिए, कि आपको चंद घर और चंद एक आध पार्क जो थका हुआ सा पार्क है उसकी तरह आपको नहीं उसमें मजबूर होता है। इसीलिए
अब आप लाहौर के ड्रामे अगर वापस आए हैं लाहौर में और इस लाहौर को दिखाया जा रहा है, लाहौर के राइटर्स और लाहौर के डायरेक्टर्स या लाहौर से मुंसलिक लोग अदाकार उसमें शिरकत कर रहे हैं और करेंगे, तो यकीनी तौर पे ड्रामा और पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बेहतरीन ये मामला होने वाला है और हो चुका है। असल में ये बाग़ जीना जो है ना, ये बहुत सारी नस्लों की यादगार है। इस यादगार को कायम रखना चाहिए और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ज़रूर यहाँ पे चक्कर लगवाएं। अगर हमारी ज़िंदगी जितनी मर्जी मसरूफ़ हों, जितनी मर्जी दूर सोसाइटीज़ में चले गए हों, हमें कम से कम 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हमें इन पुराने इलाकों में और इन पुरानी जगहों पे आके उनको दिखाना चाहिए कि असल लाहौर ये है, लाहौर का हुस्न और खूबसूरती मांद अभी नहीं पड़ी और ना पड़ेगी इंशाल्लाह। और जिन लोगों को लाहौर से इश्क है, मोहब्बत है मेरी तरह, या और जो लाहौर रह चुके हैं और लाहौर को याद करते हैं, उनके लिए यकीनन ये एक तोहफे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीलॉग के ज़रिए आपकी भी कोई यादें ताज़ा हुई हो, जैसे मैंने तो वहाँ फिर के भी यादें ताज़ा होती गई, हर जगह के साथ एक अलग याद मुंसलिक थी, और अब वीडियो बनाते हुए फिर बहुत से वाक़यात याद आ रहे हैं। कोई बहुत मज़ेदार बातें याद आएंगी, अपने वो CSS के इम्तहानात के दिन भी याद आए, उससे पहले के भी याद आए, बाद के भी, अपने वो शदीद डिप्रेशन के दिन भी याद आए जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे अपनी ज़ाती अंदर की मुश्किलात की वजह से, जिसकी वजह से नफ्सियात की तरफ रुझान गया और उसको पढ़ा और समझा और उनको अप्लाई किया उन चीज़ों को। ये भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि यकीनी तौर पे ये भी एक इंसानियत की खिदमत है इंशाल्लाह, और अल्लाह करे यकीनी तौर पे किसी को फ़ायदा हो। बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको इसमें कुछ मुनफरिद ना भी मिलेगा और आपको यकीनी तौर पे कुछ आप ज़िंदगी की बातें मिलेंगी। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन हाजिर है आपकी बातों के लिए। अपनी यादें लाहौर के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए इसको किसी के साथ। दूसरे लोग शायद आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेताब कुछ और लोग हों, बैरून मुल्क जो लोग बैठे हैं, जो लाहौर से किसी तरीके से मुंसलिक रहे हैं, उनकी बहुत सी शायद यादें ताज़ा हो जाएँ। और यादें माजी जो नॉस्टैल्जिया है, ये तो इंसान को कहीं नहीं छोड़ता, चाहे जितना मर्जी वो तरक्की और कामयाबी हासिल कर ले। ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ये खूबसूरत, या ये यादें खूबसूरत है। इस तरह का माजी के दरीचों में झांकना खूबसूरत है, खुशगवार है। ये हरगिज़ डिप्रेशन, एंजाइटी या जहनी तनाव में नहीं आता। ये फ़र्क हमको करना चाहिए। इसी उम्मीद, ख्याल और इसी जज्बे के साथ आपसे दुआओं की दरख्वास्त, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। जैसे कि बाबा जी मरहूम अशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे, ये दुआ मेरे भी लबों से आपके लिए जारी सारी है और आप मेरे लिए हक़ में और सब अहले पाकिस्तान और अहले इस्लाम के लिए दुआ फरमाए, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होती है नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।